मेरे प्यारे लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को खोया हुआ देखते हैं तो उसे सही रास्ते पर लाने में मदद करें। जो किसी पापी को पाप के मार्ग से लौटा लाता है, वह उस पापी की आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है और उसके अनेक पापों को क्षमा किए जाने का कारण बनता है। मानो तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से कोई एक खो जाए तो क्या वह 99 भेड़ों को खुले में छोड़कर खोई हुई भेड़ का पीछा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उसे पा न ले। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। हे भाइयों, हम चाहते हैं कोई जो चिर निद्रा में सो गए हैं, तुम उनके विषय में भी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक न करना पड़े। क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। जब प्रभु का फिर से आगमन होगा तो हम जो जीवित हैं और अभी यही हैं, उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं, वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित हैं और अभी भी यही हैं, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। अतः इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। तुम्हारी मां के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म लेने के पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी होने को चुना था। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। वह सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वे सत्य को पहचाने। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी इब्राहिम की ही एक संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है, उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हारी सारी गंदगियों को धो डालूंगा और उन घृणित देव मूर्तियों से उत्पन्न गंदगी को धो डालूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में नई आत्मा भी भरूंगा और तुम्हारे सोचने के ढंग को बदलूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से कठोर हृदय को बाहर करूंगा और तुम्हें एक कोमल मानवी हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा। मैं तुम्हें बदलूंगा जिससे तुम मेरे नियमों का पालन करोगे। तुम सावधानी से मेरे आदेशों का पालन करोगे।